त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जो कि ये है। पिछली कक्षा के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा कि भुजाएं होती हैं तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण सीखा, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर उन त्रिभुजों को क्या कहते हैं ये हमने सीखा। त्रिभुज की माध्यिका को सीखा, त्रिभुज की शीर्ष लंब को सीखा। पर आज का हमारा विषय है समकोण त्रिभुज क्या होता है और तथा पाइथागोरस गुण को समझना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस गुण क्या होता है, आज हम इसको जानेंगे। समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं का विशेष नाम दिया गया है। वैसे तो हम जानते हैं नाम ए बी बी सी ए सी का यह एक भुजा है, ए बी सी शीर्ष है, ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये कोण है, ये तो इसके नाम हैं ही। लेकिन समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं के एक विशेष नाम दिए गए हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इस चित्र में देखें तो AC यह इसकी कर्ण है। क्यों? क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा है। और अन्य दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद कहते हैं। तो AB और BC यह पाद है और AC कर्ण है। तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी। इसी के आगे पाइथागोरस गुण क्या होता है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। एक समकोण त्रिभुज में, इसका मतलब जब तक त्रिभुज समकोण नहीं है तब तक पाइथागोरस गुण की बात नहीं की जा सकती। अगर पाइथागोरस गुण किसी त्रिभुज का निकालना है तो ये देखना होगा कि वो त्रिभुज समकोण है कि नहीं। तो किसी समकोण त्रिभुज के लिए यह फार्मूला बैठता है, कर्ण पर बना वर्ग समान है किसके? पादों पर बने दोनों वर्गों का योग। तो इसका मतलब ए स्क्वायर, ए जो है वह इस भुजा का माप है, बी जो है इस भुजा का माप है और सी जो है वो इस भुजा का माप है। तो ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। तो ये हमें याद रखना है। कुछ प्रश्न करें, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात लंबाई x ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज है, एक का माप 3 है, एक भुजा का माप 4 है और तीसरी भुजा का माप हमें निकालना है, ये अज्ञात है। हम देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये 90 डिग्री है। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इस फॉर्मूले पे हम अमल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स तो कर्ण है और ए यहाँ कर्ण था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16 जो कि बैठता है 25। ये एक्स स्क्वायर के समान है तो एक्स की वैल्यू 5 है। वैसे ही इधर ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर बैठता है 36 और 8 स्क्वायर बैठता है 64 जो कि होगा 100। तो x की वैल्यू आएगी 10। वैसे ही इधर यह x जो है यह समकोण के सामने है तो इसलिए कर्ण है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और इसी प्रकार आप इसको आगे कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न, त्रिभुज PQR में कोण दिए गए हैं। Q का कोण दिया है 25 डिग्री और R का कोण दिया है 65 डिग्री। इसका मतलब हम जानते हैं तीनों कोणों के योग की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो P प्लस Q प्लस R 180 डिग्री होता है। Q दिया गया है 25 डिग्री और R दिया गया है 65 डिग्री। तो P कितना होगा? P होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अब हमें क्या जानना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर या RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो हमें पाइथागोरस गुण को ही याद रखना है। तो इसमें QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इसका मतलब यह सही है। इन्हीं प्रश्नों से आपके लिए कुछ गृह कार्य। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 24 सेंटीमीटर है तो QR ज्ञात कीजिए। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने जाना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस गुण की परिभाषा जानी, उसका फार्मूला जाना, कुछ प्रश्न किए और ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके लिए गृह कार्य में हैं जो आप करेंगे। धन्यवाद।